तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले रसल पलूजा से। एंड इससे पहले कि मैं आपको अपडेट बताऊं, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अभी आप जो सुनने वाले हो ना, वो सुन के आप बोलोगे कि ये पागल है क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। मतलब फ्रॉड के अलावा कोई भी टर्म आप नहीं देना चाहोगे इन लोगों को कि रसल पलूजा को जब इस तरीके से बुक किया जा सकता था तो इन्होंने ये घटिया सा शो हमें क्यों दिया। मैं आपको अपडेट्स बताता हूँ भाई एक्चुअली में कहानी क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेसनर सीना के मैच के लिए ओरिजिनल क्या प्लान्स थे। ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि लेसनर मैच में हारेंगे, लेकिन लास्ट में डिसाइड किया गया कि लेसनर जीतेंगे। एंड डिसाइड किया गया कि बहुत भयंकर तरीके से जीतेंगे। तो ये तो चलो फिर भी भाई काफी ऐसा सा है कि भाई काफी लोग चाहते थे कि लेसनर जीते, काफी चाहते थे कि नहीं जीते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें दिक्कत आती है मेन इवेंट में। आपका मेन इवेंट कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच, दोनों फेस टू फेस जा रहे हैं। फैंस एक्सपेक्ट करें भाई कि या तो मैकिंटायर न्यू चैंपियन बनेंगे, या नहीं तो हो सकता है कि मैच के बाद अगर कोडी रिटेन करते हैं तो ऑर्टन अटैक करेंगे एंड कुछ सरप्राइज हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में चीजें थी बहुत ही एक्साइटिंग प्लान। मैं आपको अपडेट बताता हूं, आप ये देखो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर। सोर्सेज इंडिकेट टू बॉडी स्लैम दैट एज ऑफ सैटरडे मॉर्निंग जॉन सीना वाज शेड्यूल्ड टू डिफीट ब्रॉक लेसनर एट रसलपलूजा। फिर कहा जा रहा है सोर्सेज आल्सो इंडिकेट दैट बोथ कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर पिच्ड रैंडी ऑर्टन accidentally costing Rhodes the WWE title. This would have set up Cody chasing the title once again and winning it back from Drew before Randy pulled the trigger and turned on Cody. तो कहना है बॉडी स्लैम का कि WWE वालों ने पहले डिसाइड किया था कि जॉन सीना ही लेसनर को हराएंगे। एंड इसके बाद लास्ट में जाके पता नहीं क्यों लेसनर को विनर बनाया। एंड विनर बनाया भी तो बनाया भाई, आखिर ऐसा क्या कर दिया जॉन सीना ने कि इस तरीके से लेसनर को जितवाया। मतलब सीना को तो बर्बाद ही कर दिया भाई, स्क्वैश कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, रियल कहानी आती है, रियल दिमाग हिलाने वाली अपडेट आती है यहाँ पे। जब कहा जाता है कि सोर्सेज का ये भी कहना है कि कोडी रोड्स यानी कि अपने चैंपियन ने खुद ने, ड्रू मैकिंटायर चैलेंजर ने, दोनों ने पिच किया था कि रैंडी ऑर्टन मैच में इन्वॉल्व होंगे एंड वो गलती से कोडी रोड्स को कॉस्ट कर देंगे उनकी WWE चैंपियनशिप। कोडी इससे वीक भी नहीं लगेंगे, मैकिंटायर चैंपियन भी बन जाएंगे। कुछ टाइम तक ये रेंज चलेगी, उसके बाद कोडी वापस से टाइटल चेज करेंगे एंड मैकिंटायर को बीट करेंगे एंड फिर से कोडी चैंपियन बन जाएंगे। एंड इसके बाद रैंडी ऑर्टन हील टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे। लेकिन ये वाला आइडिया WWE ने रिफ्यूज कर दिया। WWE ने बोला कि हट, नहीं होगा ये सब। WWE ने बोला कोडी बस रिटेन करेगा, बस शो खत्म करेंगे। क्यों नहीं कर सकते भाई? ESPN पे डेब्यू शो है, आपने बोला है कि सरप्राइजेस होंगे, ये होगा वो होगा, डिलीवर करेंगे। कुछ भी नहीं डिलीवर किया तुमने। एंड स्पेशली जबकि आपके दोनों मेन इवेंट है, जो होने वाले शो को जो मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार्स, वही दोनों खुद पिच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ जेम्स एल्सवर्थ है, एक तरफ रेजिनाल्ड है। कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर की बात करें हम लोग, एंड इतना अच्छा ये आइडिया था, इतनी अच्छी ये पिच थी, मैकिंटायर को टाइटल भी मिल जाती, उसके बाद ऑर्टन इवेंचुअली हील भी बन जाते। इस आइडिया को क्यों रिफ्यूज करते हो भाई? चलो मैं एक रीजन समझता हूँ कि आप बोलोगे कि नहीं इवेंट उस लेवल का नहीं है, इवेंट उतना अच्छा नहीं था, मतलब इवेंट टॉप क्लास इवेंट नहीं था, रंबल नहीं था, बिग फोर नहीं था। तो जब उस लेवल का था ही नहीं तो पहले तुमने बोला क्योंकि सरप्राइजेस होंगे, ये होगा वो होगा। सरप्राइजेस बोला तभी तो भाई डिसअपॉइंटमेंट आई, तो ये बोलते ही नहीं। एंड इवेंट को तो बनाना था, मैसेज बनाना था, ESPN पे न्यू एरा बोल के आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, खुद शो को चालू कर रहे हैं ट्रिपल एच। तो आखिर क्यों ये आइडिया सॉर्ट डाउन किया गया? मतलब सो इतना अच्छा हो सकता था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे कुछ भी। इसके लिए भाई देखो एक ही वर्ड बना है, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी एक डाली है, फ्रॉड है भाई, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हरकत है ये, क्या ही बोला जाए इसके बारे में। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगेन रसलपलूजा की। मैंने आपको बोला कि ESPN पे पहला शो था, हाइप तो ऐसी बनाई कि रसलमेनिया हो गया आपका, लेकिन उसके बाद डिलीवर नहीं किया। ESPN पे ये शो था, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ESPN पे ये शो था। जैसे नेटफ्लिक्स पे हम देखते हैं वैसे ESPN पे USA में लोगों ने देखा था। ESPN ने भाई खुद अपना रिव्यू दिया है, एंड ESPN ने क्या बोला है ये सुन के भाई आप हंसोगे भाई, पेट भर के हंसोगे तुम, ध्यान सुनना। ESPN ने सबसे पहले बातें अपनी सुर्खी कहते हुए अपने रिव्यू में कि एक C ग्रेड का शो था, ठीक है, उनके खुद के नेटवर्क पे, उनके खुद के प्लेटफॉर्म पे ये शो आ रहा था, एंड कह रहे हैं कि एक C ग्रेड का शो था। इसके बाद कहते हैं कि इस पूरे शो में स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई के मैच के अलावा कोई सा भी मैच अच्छा नहीं था। अगर वो मैच नहीं होता तो ये इवेंट डूबा हुआ था, मतलब बिल्कुल खत्म था, थर्ड क्लास शो था। वैसे भी C ग्रेड बोल के इन्होंने साबित कर दिया कि थर्ड क्लास है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो कोडी मैकिंटायर का अपना मेन इवेंट था, ये कैसा सा मैच था? ये तो काफी अंडरवेलमिंग था, ऐसा लगा कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट हम लोग देख रहे हैं। तो इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे वो शो आया है, एंड ये इतने ज्यादा अनबायस होकर रिव्यू दे रहे हैं भाई कि WWE वाले खुद एक सेकंड को सोचें कि भाई ये हमने सही किया क्या इनके साथ डील साइन करके। WWE को पैसे डेफिनेटली मिले, लेकिन इससे कितनी नेगेटिव PR हो रही, तुम समझ रहे हो कि मेरे नेटवर्क पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे एक शो आ रहा है एंड मैं खुद उसकी बुराई कर रहा हूं। तुम सोचो कि दूसरे तो करे, अलग बात है, लेकिन मेरे ही प्लेटफॉर्म पे वो शो आया है, मैं खुद ही उसकी बुराई कर रहा हूं, तो सोचो वो शो कितना बेकार होगा। तो इससे हो क्या रहा है ना भाई कि इससे कि WWE का प्रचार बहुत ही खराब होने वाला है। मतलब तुम सोचो यार कि मेरे प्लेटफॉर्म पे शो है, मैं खुद ही
बोल रहा हूँ कि बेकार है, तो बाकी क्या बोलेंगे। एंड इसमें ESPN की कोई गलती नहीं है भाई, बस इन्होंने सच ज़्यादा बोल दिया। तुमको पता है कि सच ज़्यादा पचता नहीं है। ट्रिपल एच सोचो अभी कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर। TKO को दोस्त देते हैं हम लोग, बिल्कुल देते हैं कि TKO बेकार है, लेकिन ये चीज़, ये जो अभी हमने टीवी पे देखा, सिर्फ शो में मैचेस की बात कर रहे हैं, बुकिंग की, ये तो ट्रिपल एच के कंट्रोल में था। तो ये तो देखो फ्रॉड वाला काम है। ये भी तब हो रहा है जब आपको पिच किया गया था कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, आपने वो आइडिया शूट डाउन किए, उसके बाद इतना घटिया शो दिया, एंड आपका खुद का पार्टनर जिसके साथ आपने डील साइन की है वो आपको इतना घटिया क्रिटिसाइज कर रहा है, वो भी पब्लिक में आके। तो समझ जाओ भाई कि देयर इज सम वर्क टू डू। दूसरी चीज ये भी है कि फैंस ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम क्यों दे रहे हो ऐसे शोज, मतलब तुम्हारा तो पहले मुंह ही नहीं है कि ऐसे तुम घटिया से शो दो। तुम फैंस से इतने पैसे चूस रहे हो, मतलब इतने महंगे टिकट्स, इतनी महंगी महंगी डील्स ले रहे हो ESPN से, तो सबके पास राइट है कि तुमको क्रिटिसाइज करे। जो लोग शोज देखने जाते हैं उनके पास राइट्स है कि वो तुमको क्रिटिसाइज करें। ESPN ने इतनी मोटी डील दी, उनके पास राइट है कि वो तुमको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसमें अगर तुम गुस्से में आ रहे हो भाई, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे में ही गलती है। तो WWE TKO के लिए दिक्कतें बहुत ही मैसिव है भाई, नहीं सुधरेंगे तो ESPN तो देखो नहीं छोड़ने वाला। ये तो साफ ऊपर से देख के पता लग रहा है कि आपने डील साइन कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुलाम हो गए ESPN वाले। एटलीस्ट भाई नेटफ्लिक्स की तरह तो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे हैं ESPN वाले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल आने वाला है मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड ये सुबह 4:30 में आएगा। बाय द वे 5:30 में नहीं, लाइव देखना आप लोग तो सुबह 4:30 में उठ जाइएगा। देखते हैं कल क्या होता है। कल के लिए एडवर्टाइज क्या है मैं आपको बता दूं, कल के लिए एडवर्टाइज है कुछ भी नहीं, कल के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैं आपको बता सकता हूँ ऊपर से ही, विजन आपको या तो शो चालू करते हुए दिखेगी, यानी तो शो एंड करते हुए दिखेगी। हालांकि मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली शो स्टार्ट AJ ली पंक वगैरह करने वाले हैं। लेसनर को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइडिया लगेगा हमें कि आगे क्या होने वाला है लेसनर के साथ। जॉन सीना की बात करें तो वो नहीं होने वाले हैं कल शो में, अब सीधा आपको सीना क्राउन जूल में ही देखने को मिलेंगे, मतलब उसके बिल्ड के लिए भी नहीं आने वाले हैं, सीधा आने वाले हैं जॉन सीना क्राउन जूल में। तो वहाँ पे पता नहीं भाई क्या होगा, देखना होगा। फिलहाल भाई मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अभी के अकॉर्डिंग जो अपडेट है वो ये है कि मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आप मान के चलो कि आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड ये है विंस रूसो को लेकर। विंस रूसो भाई बेकी लिंच पे बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं भाई, एंड आज तो इतने ज्यादा भड़क गए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं ये। इन्होंने बोला है, मतलब आज की बात नहीं, मैंने आज देखा, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि बेकी लिंच इज इन द स्पॉट सीजन बिकॉज शी इज मैरिड टू सेथ रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस इज ट्रिपल एच बॉय, दैट इज व्हाई शी इज इन द मेन इवेंट स्पॉट बिकॉज देयर आर गर्ल्स ऑन दैट रोस्टर इन माय ओपिनियन दैट आर बेटर देन हर। कहते हैं विंस रूसो बेकी लिंच के बारे में कि बेकी लिंच ऐसा नहीं कि कोई मेगा स्टार है, बेकी लिंच को इतनी अच्छी बुकिंग है, बाकी ये सारी चीज़ें अच्छे से इसलिए मिलती है बिकॉज वो सेथ की बीवी है, उसने सेथ से शादी कर ली। सेथ रॉलिंस सबको मालूम है कि ट्रिपल एच का फेवरेट है, ट्रिपल एच काफ़ी सपोर्ट करते हैं रॉलिंस को। ऐसे में बेकी लिंच उसकी वाइफ है, तो इसीलिए उसको पुश मिलता है। बिकॉज सही बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो इन माई ओपिनियन विंस रूसो कहते हैं कि WWE के अंदर रोस्टर में बेकी से काफ़ी बेटर सुपरस्टार्स हैं, लेकिन बेकी को पता नहीं इतना क्यों पुश मिलता है। क्या इनकी बातों में लॉजिक है, क्या ये फैक्ट्स बोल रहे हैं भाई? आपको क्या लगता है भाई, आप लिख के बताइएगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कंट्रोवर्सी काफ़ी है बेकी लिंच के अराउंड। लोगों को लगता है इंटरनेट पे कि वो ज़्यादा अच्छी रेसलर नहीं है, एक्ट भी ढंग से नहीं करती हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती सोव किया जाता है फैंस के सामने। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।